अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से जो कैंडिडेट रेकमेंड हुई हैं एएफएनएस इंटरव्यू 2024 में, ये इंटरव्यू से रेकमेंड ओनली 9 दिसंबर 2024 से हैं, जो अभी रेकमेंड हुई हैं। इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात ये कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो एएफएनएस का इंटरव्यू देकर आया है और उसका इंटरव्यू जो है ना वो पास हो चुका है, या आया कि वो फेल भी हो चुका है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस मुझे लाजमी शेयर करें, क्योंकि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तकरीबन 100 प्लस मेंबर्स हैं, और उनमें से जो है ना कोई 50 या 60 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनका जो है ना एएफएनएस का इंटरव्यू है। ठीक है, एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू पास हुआ है और उसका इंटरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो भी बाकी इंटरव्यू जो मेरे साथ शेयर करेंगे लोग, उनका इंटरव्यू भी इसी तरह मैं शेयर करूँगा, ताकि जो बाकी कैंडिडेट हैं उनकी हेल्प हो सके, उन्हें पता चल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को इंटरव्यू जो है ना वो उसका सुनवा देता हूँ। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने आंसर्स भी बताए हैं कि वो इंटरव्यू में क्या आंसर्स देकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने उनका आंसर किस तरह दिया। फिर इंटरव्यू में सबसे पहले जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन्होंने मुझसे जो आंसर क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे थे, मैंने उनका आंसर भी इंग्लिश में ही दिया था। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंग्लिश में उसका आंसर दिया। उसमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या अपना नाम, अपने फादर का नाम, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी रिसेंटली एक्टिविटीज़ क्या हैं और मेरे इंटरमीडिएट में मार्क्स कितने थे, मैंने ये उन्हें बताया। फिर उसके बाद जो सेकंड वन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाई यू वांट टू जॉइन पार्क आर्मी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, वहाँ पर तकरीबन हर बच्चे से पूछा गया था। तो मैंने जो अपना आंसर दिया था वो दिया था, बिकॉज आफ्टर इंटरमीडिएट इट इज द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स and its salary package is also good. As a bio student, I want to become a doctor, but unfortunately it's not happen. So I apply in AFNS. तो ये मेरा था। फिर उसके बाद उनसे मुझे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने मुझसे पूछा था, इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन पाक आर्मी व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। उन्होंने कहा था अगर आप पाक आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते तो आप आगे क्या करेंगे। तो मैंने सिंपली उसका इजी वे में आंसर दिया। तो मैंने कहा था, सर आई कंटिन्यू माई स्टडी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन ट्राई पाक आर्मी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे हॉबी के बारे में, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो मैंने उसका आंसर किया था, सर माय हॉबी स्केचिंग, क्योंकि मेरी हॉबी स्केचिंग है। मैंने अपनी स्केचिंग लिखी थी। तो उनसे पूछा था, टेल मी अबाउट मेन थिंग्स अबाउट स्केचिंग, स्केचिंग के बारे में जो मेन थिंग्स हैं वो बताएं। तो मैंने बताया था, सर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट थिंग विच यू ड्रॉ, टेक योर प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ एंड बी पेशेंट, ये मैंने उन्हें बता दिया था। फिर उसके बाद एक सर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर मैरिड एंड डी मैरिड्स, आपके मैरिड्स और डी मैरिड्स क्या हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनका था, हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव। तो मैंने बताया था, सर वी आर 4 सिबलिंग्स। देन उसके बाद ये सब कुछ जो क्वेश्चन थे ये हुए। फिर मेरा बायो का सेशन स्टार्ट हुआ, जो कि एक मैम ने लिया था मुझसे कि आपके बायो के बारे में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जो बायो के बारे में जो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ना, हाउ इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन्स। तो मैंने इसका बहुत इजीली सिंपल वे में 2 लाइंस में उसका आंसर दिया था, मैम इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स, साइनैप्स के थ्रू न्यूरॉन्स मूव करती हैं, ये बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, विच इम्पल्स जंप, कौन सी ऐसी इम्पल्सेस हैं जो जंप करती हैं। तो मैंने सिंपल बता दिया, मैम सॉल्टरेटली नर्व्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये न्यूरॉन्स के रिलेटेड उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी न्यूरॉन्स के रिलेटेड था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ माइटोसिस और मियोसिस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, सिंपल। फिर लास्ट जो क्वेश्चन था, जो मेरे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। तो मैंने बता दिया था, मैम द साइज ऑफ ह्यूमन अडल्ट आई इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। मेरा क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन ये हुआ। लास्ट में जब मेरे इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, उन्होंने मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, और फिर मैं वहाँ से अल्लाह हाफिज़ बोल के रूम से बाहर निकल गई। अच्छा जी, ये था इन कैंडिडेट का इंटरव्यू जो कि आपने सुन लिया है। ठीक है,
और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक क्वेश्चन जो मैंने सब लोगों को बताया था वो ये है कि वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, या क्वेश्चंस है कि वाई यू वांट टू जॉइन एएफएनएस। ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। और इसके अलावा एक आपका इंट्रोडक्शन मैटर करता है। जो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन सामने वाले को देंगे तो आपका इंटरव्यू उसी हिसाब से आगे चलेगा। ठीक है, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं तो आपने इंग्लिश में ही रिप्लाई देना है, आंसर करना है। और अगर वो आपसे उर्दू में बात करते हैं तब भी आपने उर्दू में ही जवाब देना है। ठीक है, तो सामने वाले की जो जिस तरह वो क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे आपने जवाब देना है। और अगर वो आपसे इंटरव्यू के दौरान फ्री होने लग जाएँ तो वहाँ पे आपने उनके साथ फ्री नहीं होना है। ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको लाज़मी प्रिपेयर करके जाएँ। ख़ासकर जो बायो है उसमें जो है ना आपने लाज़मी प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं और मेडिकली जो है ना आप लोग जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपने बायो को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। 3 सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाज़मी प्रिपेयर करें। एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाई यू वांट टू जॉइन एएफएनएस हो गया, और इसके अलावा आपकी एक हॉबी हो गई। ठीक है, हॉबी, इंट्रोडक्शन और ये जो क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू जॉइन एएफएनएस, ये लाज़मी प्रिपेयर करें। इनके बारे में हर कैंडिडेट से लाज़मी पूछा जाएगा। 100% इस बात की गारंटी है कि ये 3 सवाल हर कैंडिडेट से किए जाएँगे। ठीक है, ये तमाम सवालात प्रिपेयर करें। और कोई भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप पे जो है ना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं इसी तरह वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा जो बाकी कैंडिडेट हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। और जो कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। और आप सब के लिए भी दुआएँ जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, तो एक्सपीरियंसेस से सीख कर आप जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और अब मिलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई रिकमेंड होती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।